हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पौधों के प्रकार एवं भाग। ये क्लास 6 का आरबीएससी साइंस का हम सीरीज़ चला रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा जो है वो वुल्फिया है, ठीक है, जिसकी मोटाई में, और अगर मोटाई में सबसे बड़े पेड़ की बात करें तो जर्मन शेरमन है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सिकोया हेंड्रन है। देखो, ऊपर पौधे की बात की है वो भी छोटे की, तो वो वुल्फिया। मोटाई में अगर मोटे पेड़ की बात करें तो जर्मन शेरमन, जिसका नाम सिकोया डेंड्रॉन है, और इसी का बड़ा नाम है सिकोया डेंड्रॉन गिगेनिटियम, ठीक है। और अगर लंबे में बात करेंगे, लंबाई में सबसे बड़ा, तो वो यूकेलिप्टस है। देखो, 3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया, मोटाई में बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन, सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम जिसका नाम है, लंबाई में सबसे बड़ा यूकेलिप्टस है, जैसे सफ़ेदा कहते हैं। पौधों का जो आकार है वो 3 तरह से यहाँ पे बांटा गया है हर्ब्स शर्ब्स की कैटेगरी में। पहला है शाक, जिसको हर्ब्स बोलते हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है, जैसे तुलसी, इसमें औषधीय गुण होते हैं, और हल्दी, ये शाक है। 1 मीटर से इनकी ऊंचाई कम होती है, बहुत कॉमन होते हैं ये। गेहूँ, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर, ये इसमें आते हैं। शूप या झाड़ी, जिसको शर्ब बोलते हैं, छोटे व मध्यम आकार का काष्ठीय पौधा होता है। 6 मीटर तक इसकी ऊंचाई, और भूरे रंग की इसकी शाखाएं होती है, जैसे मेहंदी, गुलाब, बेर के इत्यादि। वृक्ष को कैटेगरी है कि इसमें लंबे कठोर तना होता है, छाल होता है, और ऊपरी हिस्से में इसमें आम, नीम, बरगद, पीपल, ये शाखाएं निकलती हैं। नोट करने वाली बात कि खेतों बगीचों में अनचाहे जो पौधे होते हैं उसको पोषण श्वसन चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो वो खरपतवार होती है। आयु के आधार पर अगर पौधों की बात करें तो ये भी 3 तरह के, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जिनका जीवन काल 1 वर्ष का, ये नाम याद रखने आपको, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों। द्विवर्षीय जिनका 2 साल का जीवन काल, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर। बहुवर्षीय यानी कि 2 से अधिक, जैसे कि ये ग्रीष्म बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। बड़े और छायादार वृक्ष, नीम, चीड़, बरगद एक्सेट्रा बहुवर्षीय में आते हैं, जो बहुत वर्षों तक जीते हैं। उसके बाद है आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार। तो ये आरोही और वल्लरी। आरोही यानी कि क्लाइंबर, जो ऊपर चढ़ते हैं, वल्लरी क्रीपर, जो नीचे रह जाते हैं। ऊपर चढ़ने में जिनको सहारा चाहिए, जिसको टेंड्रिल कहते हैं। प्रतान वर्ण, प्रंत वर्ण इसका हिंदी में नाम है, ठीक है। वो ऊपर के ऊपर चढ़ती रहती है, जैसे मटर, ककड़ी, करेला, तुरई, ये आरोही हैं, यानी कि मनी प्लांट भी इसी कैटेगरी में आता है। वल्लरी क्रीपर्स होते हैं, जो नीचे रहते हैं, बहुत कोमल होते हैं इनका तना, और ऊपर इतना नहीं सह सकता। तरबूज, कद्दू, खरबूजा। पौधे के आवास स्थान की अगर बात करें तो जलीय पौधे हैं, जल में पाए जाते हैं, जैसे कमल, वेलिसिनेरिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ये सारे जलीय पौधे आते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं जो बहुत काम आएंगे। जलोद्भिद की कैटेगरी में आते हैं ये। इसमें जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, ठीक है, और उत्प्लावकता बनाए रखते हैं, यानी कि ये तैरते रहते हैं, क्योंकि इसमें वायुकोश भी होते हैं, ठीक है। अब कटी फटी रिबन के समान जो सतह पर तैरते हैं वो जलकुंभी, डूबे हुए हाइड्रिला, और उभयचारी जो है वेलिसिनेरिया। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, डूबने वाले, तैरने वाले, ठीक है। अब है स्थलीय पौधे। तो ज़मीन वाले जो पौधे होते हैं उनको समोद्भिद बोलते हैं, जैसे नीम और बांस हो गया। शीतवास में सोल्डिनेला, लाइकेन, और शुष्कवास में क्या होते हैं, अपनी खींचड़ी का वृक्ष सुना होगा, डंडा, थोर और नागफनी, इसी में आते हैं। पुष्पी पौधे कौन से हैं? गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर और अमलताश। पुष्पी पौधे ये पुष्प की कैटेगरी में आते हैं। और अपुष्पी जिनके पुष्प नहीं होते, फर्न और मोरा, ये इंपॉर्टेंट है। पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि जड़, जिसे मूल कहते हैं या रूट कहते हैं, मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ें जो होती है वो स्थिरता भी प्रदान करती हैं, पकड़े रखती है मिट्टी को अपरदन से बचाती है, जैसे गाजर, मूली, ये इसको पका कर खा सकते हैं, ये जड़ है। मूसला जड़ क्या होती है? एक मुख्य जड़ होती है और उसके बाहर बहुत सारी अन्य जड़ें होती हैं। इसी को रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि एक मिड रिब के अराउंड लाइंस होती हैं। ये आम और नीम के पत्ते आपने देखे होंगे। रेशेदार फाइबर्स क्या होते हैं? मुख्य जड़ नहीं होती इनकी, पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि नीचे भी मेन जड़ नहीं होती। मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना। खाद्य संरक्षण जड़ कौन सी? गाजर, मूली, शकरकंद। आरोहण के लिए मनी प्लांट, जनन के लिए डहेलिया, सहारा के लिए गन्ना और बरगद। तो ये विशिष्ट कार्य वाली जड़ें हैं और सारी की सारे जड़ें हैं, तो इनका आपको नाम याद रखना है। तना या स्टेम जिसको बोलते हैं, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि लाल पानी में आप कोलियस का शाकीय एक पौधा इन्होंने नाम दिया हुआ था, जब आप इसको डालते हैं तो इसको अनुप्रस्थ अगर आप काट के देखते हैं, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, और उस पर कुछ ग्लिसरीन की बूंद डालेंगे तो आपको इसकी शाखा और पत्तियों में लाल रंग देखने को मिलेगा।
यानी कि ये बताता है कि तनों का जो मुख्य कार्य है वो खनिज लवण को भी अन्य तक पहुंचाना है, पौधे के अन्य भाग तक। हरे तनों में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी होता है, जैसे शतावरी। मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण करना, ये थूर का पौधा। कायिक जनन करना, ये गुलाब चमेली। और सहारा प्रदान करने वाले, ये अब तने की बात है, पीलवान। ऊपर जड़ों की बात थी, ये तने। एग्जाम्पल जैसे आलू, अदरक, हल्दी, ये सारे भूमिगत तने हैं जो भोजन संग्रहण करते हैं। ठीक है, कई इसको जड़ मान लेते हैं, लेकिन ये तने हैं और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, हल्दी में तो और अदरक में भी। अब बात करेंगे लीफ यानी कि पत्ती की। तो इसमें भी दो तरह की पत्तियाँ होती हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल, यानी कि जालिकावात, जालिका बनी होती है इसके ऊपर, और समांतर इसमें सिर्फ लाइन्स ही होती हैं। ठीक है, तो मध्य शिरा की कई छोटी छोटी लाइन्स ये आपको दिख रही होंगी, ये सारी क्या है, पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल में क्या होती है, मिड नहीं, ये लाइंस नहीं होती, सीधी लाइंस होती हैं, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी। CO2, H2O, सनलाइट, पर्णहित, ये सभी प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। पौधों के भोजन संग्रहण जो है वो मंड के रूप में होता है। मंड यहाँ पे स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्च टेस्ट आपने देखा होगा, तो स्टार्च की फॉर्म में मंड को सेव करके रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है कि पत्तियों में प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है, यहाँ पे पहले आपको पत्ती दिखा देते हैं, ये मध्य शिरा है, ये पर्णफलक है, ये शिरा और ये पर्णग्रंथ। तो पत्तियों प्रकाश और पर्णग्रंथ की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। ये जल CO2 का यूज़ होता है, O2 गैस इसमें बनती है और स्टार्च मंड भी बनता है। पत्तियों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे रंध्र, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अब आपको पुष्प दिखाते हैं, पुष्पवंत, बाह्य पुष्पदल, दल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि पुष्प के जो बाहर है ये बाह्य दल होता है, अंदर रंगीन पकड़ी का चक्कर होता है, ये दोनों पुष्प में सहायक चक्कर होता है। पुंकेसर जो होता है वो नरजनन अंग होता है, और स्त्री केसर ये स्त्री का। पुष्प एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों के हो सकते हैं। पुष्प जो जनिक भाग होते हैं वो वंशानुगति के लिए आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं। एक लिंग में पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी। और त्रिलिंगी में दोनों ही होते हैं, जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरिया। यहाँ पिटूनिया इंपॉर्टेंट है कि द्विलिंगी है, इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 10 वो कल करेंगे।